ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे बड़े महीने और सबसे बड़े त्योहार के बारे में कि 18 सितंबर अर्थात कि आज से ही अधिक मास शुरू हो गया है और आपको इस अधिक मास के अंदर क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या होता है इसका महत्व, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि अधिक मास क्यों मनाया जाता है और हिंदू धर्म के अंदर अधिक मास क्यों प्रसिद्ध है और इसके अंदर ऐसे कौन से काम हैं जो हम कर लेते हैं तो हमारे घर परिवार के अंदर खुशियां और समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसा ही नहीं होता है अधिक मास, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, 18 सितंबर से दोस्तों प्रतिपदा की तिथि है और इस दिन चंद्र और सूर्य दोनों ही ग्रह कन्या राशि में विराजमान रहेंगे और मलमास की शुरुआत इसी दिन से होने जा रही है। अधिक मास को मलमास, पुरुषोत्तम मास आदि नामों से भी जाना जाता है। मलमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से कई प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है और अधिक मास के अंदर कुछ नियम भी बताए गए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर अधिक मास के अंदर भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसा पौराणिक मान्यताओं की दृष्टि से देखें और आप प्राचीन बातों को मानते हैं तो प्राचीन कथाओं के अनुसार प्रत्येक मास राशि और नक्षत्र आदि में कोई न कोई स्वामी है, लेकिन अधिक मास का न तो कोई स्वामी होता है न किसी का कोई ग्रह दोष लगता है। स्वामी न होने के कारण अधिक मास को मलमास कहा जाता है, जिसके अधिक मास को बहुत दुख हुआ और इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से की। शिकायत सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने अब इसको अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम मास नाम दिया। इसके बाद अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा, अर्थात कि सभी महीनों के अंदर उत्तम जो महीना होगा वह पुरुषोत्तम का महीना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास का अब मैं स्वयं स्वामी हूं। अधिक मास में जो भक्त मेरी पूजा और मेरी उपासना करता है उसे सहस्त्र गुना आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई तरक्की देखने को कई गुना बढ़ जाती है और उसके जीवन के अंदर कभी भी गरीबी लौट कर नहीं आती है। दोस्तों, अधिक मास के अंदर धार्मिक कार्यों को वरीयता देने के लिए कहा गया, अर्थात कि यह महीना धर्म का महीना है, भगवान से कनेक्ट होने का, भगवान से पूजा पाठ करने का महीना माना जाता है। अधिक मास के अंदर धार्मिक कार्यों को वरीयता देने के लिए कहा गया है, जैसे कि अधिक मास के अंदर आप पूजा पाठ कीजिए, उपासना कीजिए, धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, कथा कीजिए, भागवत और का विशेष फल बताया गया है। अधिक मास में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि अधिक मास के अंदर शादी नहीं होती है, विवाह ऐसे कार्य संपन्न नहीं होते हैं, मुंडन संस्कार नहीं होता है, गृह प्रवेश आदि ऐसे कार्य नहीं होते हैं अधिक मास के अंदर। लेकिन आप इस दिन पूजा पाठ का जितना ज्यादा हो सके भगवान विष्णु से आप आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर तरक्की देख सकते हैं। और दोस्तों, अधिक मास के अंदर दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। अधिक मास के दिन आप तिथि और वार के अनुसार दान करना चाहिए और अधिक मास के अंदर नदी तालाब के अंदर दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त आप धार्मिक पुस्तकों का दान कीजिए। अधिक मास के प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि है, इस दिन घी का दान करना फलदायी बताया गया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अधिक मास के दिन आप ऐसे कौन से 7 काम कीजिए ताकि आपके परिवार के अंदर खुशहाली आए और आपके जीवन के अंदर सदैव तरक्की देखने को मिले और आपके जीवन के अंदर भगवान विशेष पुरुषोत्तम की कृपा देखने को मिले, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। तो आज हम आपको उसी बारे के अंदर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसी काम की बात करें कि आपको वह काम करना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों भगवान हरि विष्णु को अधिक मास बहुत ज़्यादा प्रिय है। अश्विन मास के 160 साल के बाद दोस्तों इस प्रकार का अश्विन मास के अंदर अधिक मास लगा है। इस मास की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती। ऐसी कथा है कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो तब अधिक मास बहुत दुखी है और इस वजह से दोस्तों इस बार का जो अश्विन महीना है सबसे पहला तो यही काम आपको करना चाहिए
चाहिए कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। अधिक मास में हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए आपको इस महीने के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना हो और भगवान विष्णु की प्राप्त करना हो, इनके निमित्त उपाय कीजिए और इनके निमित्त काम कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर कितनी तरक्की देखने को मिलती है। आपके जीवन के अंदर इस अधिक मास का इतना फल रहता है कि आपकी मनोवांछित इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। दोस्तों, अधिक मास के दौरान एक काम विशेष है जो आपको करना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर से सारी नकारात्मकता चली जाए, आपके घर परिवार के अंदर से दुख चले जाए, आपके जीवन के अंदर से आकस्मिक दुर्घटनाएं होती है वह चली जाए। दोस्तों, अधिक मास में ग्रह दोष की शांति के लिए, आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक भय, आकस्मिक मृत्यु टालने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बेहतर होगा कि आप किसी पुरोहित या जो संकल्प करता है तो उसे संकल्प कराकर अपने घर के अंदर ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। यदि कोरोना काल के अंदर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप खुद से ही अपने घर के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का सहस्त्र बार जाप करें और उसके बाद ऐसा अपने परिवार के सदस्यों में भी जप करवाएं। ऐसा करने से आपके घर के ऊपर से सभी दोष समाप्त होते हैं और साथ ही साथ घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अपने आप ही वास होने लगता है और महादेव की दृष्टि आपके ऊपर अगर ऐसा करने से पड़ गई तो समझ लीजिए कि यज्ञ अधिक मास आपके जीवन के अंदर सब खुश लेकर आ जाएगा। दोस्तों, इसी तरह एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन की तरक्की देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट ना हो, तो दोस्तों आपको एक निवेदन है कि इस अधिक मास के अंदर आप क्या करें कि केले के वृक्ष की पूजा भगवान विष्णु को निमित्त करके आपको इस अधिक मास के दिन करनी चाहिए। और अधिक मास के दिन प्रत्येक दिन आप क्या करें, सुबह केले को जल चढ़ाएं, शाम को केले के वृक्ष के नीचे दीप जलाएं और साथ ही साथ आप उस दिन कुछ ना कुछ मीठा बनाकर उसको भोग लगाकर आप आपके आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को आप मीठे का अनुष्ठान आप पूरे महीने बांटिए और फिर देखिए कि आपके जीवन के अंदर कितनी तरक्की देखने को मिलती है। आपके जीवन के अंदर ऐसे सुख आएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो यह संभव नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अधिक मास के दिन ऐसा माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा दिन या आप धार्मिक यात्रा पर चले जाएं, धार्मिक यात्रा करें। अगर आपसे संभव न हो तो आपके आसपास ही जो मंदिर अभी खुल चुके हैं तो उन मंदिरों के अंदर जाकर आप अपने आसपास की जो भी मंदिर हैं वहां पर जाकर दर्शन लाभ प्राप्त करें और फिर देखिए कि आपको आपके जीवन के अंदर कितनी तरक्की देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों अधिक मास के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थलों की यात्रा करनी चाहिए ताकि आपके लिए बेहतर होगा और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें कि अधिक मास के अंदर दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर अधिक मास का फल प्राप्त हो तो दोस्तों आप क्या करें कि इस दिन भगवान विष्णु को पीतांबरी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि पीले रंग के वस्त्र को धारण करने वाला। और अधिक मास के दौरान आप क्या करें कि पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और इसके बाद ये सारी चीजें किसी गरीब व्यक्ति को बांट दें। और भगवान अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बांटते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और सदैव भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन के ऊपर बनी रहती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। दोस्तों, अगर अधिक मास के अंदर भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए आपकी हर इच्छा जैसे धन, संपत्ति, संतान आदि शुभ प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ भक्ति भाव के अंदर आप भगवान की पूजा के अंदर रहते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सारी मुरादें कभी भी खाली नहीं जाती, आपकी मुरादें निश्चित तौर पर पूरी होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको देखने को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें कि अधिक मास के दौरान आप क्या करें, प्रतिदिन शाम को केले के वृक्ष और तुलसी के नीचे आप गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी जी की 11 मात्र आप परिक्रमा कर लें। और इस उपाय को करने से घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है और आपके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता है। क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया जाता है और तुलसी के अंदर माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो शालिग्राम जी भी भगवान विष्णु का ही रूप है, इसलिए तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा प्राप्त है। और आप इसी के निमित्त उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर माता तुलसी की तो आपको कृपा मिलनी ही मिलनी है और इस अधिक मास का आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।